हैं। वाह क्या नज़ारे लग रहे हैं, दोनों प्यारे प्यारे, किसी को देख के हो जाएंगे वारे न्यारे। तो बग्गा बग्गी अपना पहुंच चुके हैं मैक्लोडगंज ट्रैकिंग करने। और भाई ट्रैकिंग की तैयारी देखिए बहुत दिनों पहले था, ये लोग ट्रैक पे जाना चाह रहे थे, मतलब सामान खरीद लिया था इन्होंने ट्रैकिंग करने के लिए लगभग 5-6 महीने पहले, शादी के आसपास या उससे पहले शॉपिंग हुई थी, नहीं बाद में हुआ था, तो एटलीस्ट 3-4 महीने पहले तो हो ही है, हो ही गए हैं भाई साहब। एक बैग खरीदा गया था, एक किट खरीदी गई थी ट्रैकिंग करने के लिए। फाइनली वो सारा सामान आ जावा है काम। क्या नज़ारा था ऊपर पहुंचने के बाद। कोई भी ट्रैकिंग वाला प्लेस हो, जब आप जर्नी पूरी करके ऊपर पहुंच जाओ और उसके बाद का जो नज़ारा होता है बहुत ही प्यारा होता है। खासकर जो सनसेट था भाई, दिल जिगर किडनी, अगर आप नेचर लवर हो तो भाई आप भी खुश हो जाओगे ये देख कर। मैं तो भैया देख रही थी, एकदम मज़ा आ रहा था। कुछ ऐसे ऐसे शॉट लगाए हैं ना, देख के दिल खुश हो गया। लेकिन कुछ लोगन का तन बदन और न जाने कहाँ कहाँ पे भाई सिर्फ जलन हो रही होगी। भाई चाहते तो वो लोग आज से बहुत पहले ट्रैकिंग पे गए होते, कपल वीडियो बनाए होते, जैसे बग्गा बग्गी ने अब शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी तो शुरू करा है उसने काम, अभी नहीं करना है आराम, अभी जिंदगानी में करना है काम काम काम। क्योंकि यही दिन है जब तुम अच्छा कमा सकते हो, एक अच्छी इनकम देखो ला सकते हो। उसके बाद अगर बग्गी ठीक है, यूट्यूबर जो होते हैं वो भाई हर चीज़ को कंटेंट बना लेते हैं, प्रेगनेंसी को, बाकी चीज़ों को भी, तो वो तो उसमें देखो उस ट्रैक पे भी आओगे, पर उससे पहले आप बढ़िया अच्छे से यहाँ वहाँ न जाने कहाँ कहाँ जो भी अरमान है। और हमारे बग्गी को घूमना खाना फिरना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो भाई वो अरमान पूरे हो जाने चाहिए बग्गी के। रास्ते में चलते चलते इतना ढेर सारा सामान, अपना बग्गा थोड़ा सा पैसों को लेकर भाई सोचता है ना, लेकिन इस बार उसने कहा कोई बात नहीं, अगर हम घूमने जाते हैं तो थोड़ा तो एक्स्ट्रा खर्चा हो भाई करेगा। अरे भाई साहब यूँ सोचो, जो यूट्यूबर नहीं होते हैं वो तो अपना जॉब करते हैं या कोई बिज़नेस करते हैं, वही से ना वो खर्च करते हैं, लेकिन आप लोग तो भाई वहाँ जाके भी कंटेंट बना रहे हो, तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए कि आपको अगर 10 रुपया 20 रुपया कमाएगी 150 का मिलेगा। और कौन इंसान रोज़ रोज़ जाता है, जब कभी एक बार जाता है 2 बार जाता है तो पैसा वैसा छोड़ छाड़ के सिर्फ चिल और इन्जॉय करता है। लगातार काफ़ी मेहनत करने के बाद, चढ़ाई करने के बाद जब ऊपर पहुंचते हैं बग्गा बग्गी, तब भाई सोचते हैं कि किधर होगी कैंपिंग, कहा इसकी पूरा नाइट स्टे वाला था ये ट्रैकिंग। अब वहाँ पर बग्गा बग्गी ने एक चीज़ बोली थी जो जनता जनार्दन कनेक्ट कर पाए होंगे कि आखिरकार ये किस चीज़ लिए बोली गई, किस लिए बोली गई है। बोला था कि भाई सब कुछ दुनिया जहान सब कुछ छोड़ छाड़ के मोह माया यहाँ आ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, नए लोग, नया मौसम, नए दोस्त। तो भाई साहब अब नए दोस्त कैसे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। एटलीस्ट जलनखोर तो नहीं होंगे, आपके घर के जो मेंबर हैं उनसे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मन में राम बगल में छुरा तो नहीं होगा, जो मुंह में होगा वही जुबान पे भी होगा, हैं वही दिल में भी होगा। कि इसकी नए लोग तुमसे ज़्यादा ये नहीं कि तुम्हारे साथ झूठ करेंगे फरेब करेंगे, उनसे तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा है। तो ये लाइन सुन के हो सकता है कुछ लोगों को दर्द तकलीफ़ हो जाए, लेकिन भाई साहब सच्चाई तो सच्चाई होती है। अब कहीं ना कहीं मुंह से निकल जाती, जो कि बग्गे से निकल गई, कि भाई दुनिया भर का झमेला सब कुछ छोड़ छाड़ के, पिछली बार तो उसने टाइटल भी डाल दिया था नेगेटिविटी से दूर चले आए तब से कुछ लोगों ने हमारा छटकन्नी जिज्जी का नाम नेगेटिविटी रख दिया है, हैं। और इस बार बग्गे की खुशी दिख गए। देखो यार, अगर चैन सुकून से प्यार से रहने दो, गैप रखो कोई बात नहीं, तुम्हें ऊपर रहना ऊपर रहो, नीचे रहना नीचे रहो, पर भाई हरदम कुछ अलग ही सोच लेना, हरदम कुछ अपने मन की मनगढ़ंत कहानियाँ भाई कंठित करके या कई लोगों को सुनाना या टोंटबाजी के रूप में निकालना। अपने मन में आप ऐसी सोच अगर रखोगे तो देखो दूसरों का तो कुछ नुकसान नहीं होता है। हाँ, पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन बाद में फिर ना वो ज़रूर लेट गो कर देते हैं, तुम भले न करो कि जाओ भाड़ में जाओ यार, इका तो हरदम यहाँ है, जब देखो तब मुँह फुलाए रहती, जब देखो तो उत्पात मचाए रहती। लेकिन अगर तुम किसी को देख कर जल रहे हो, किसी को देख कर तुमको जलन हो रही, ईर्ष्या हो रही है, तो भाई साहब ना ये तुम्हारे लिए समस्या है।
कुंठित तुम रहोगे, सुकून से तुम ना जी पाओगे। अपनी ज़िंदगी में तुम चाहे जितना सोचो कि ना हमारी ज़िंदगी एकदम चिल है, खुश हैं हम, आप फ़ोन पे यहाँ पर वीडियो बना के आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड तो बोल सकते हो, लेकिन ना आप अंदर से हैप्पी होगे ना एक्साइटेड होगे। एक लेट गो वाली रील को डिस्कस करके लोगों को भ्रम में डाल सकते हो, लेकिन अपने आप को कतई नहीं। जब तक आप अपने दिल जिगर किडनी से इस तरीके की बातें नहीं निकालोगे, कुछ हो नहीं सकता दर्शकों, जो कि सच्ची बात है। अब बाकी लोगों का समझ में नहीं आ रही तो हम क्या ही कर सकते हैं, लेकिन हम इतना ही कहना चाहेंगे कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, इनसे भाई भले दिखावे के लिए हमारी बड़कन्नी जिज्जी भी बोल सकती है कि भाई बग्गा का देखा, वो दोनों एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे क्या चाहिए, मेरी माँ का मैं देख रही हूँ और बग्गा अपनी बीवी का देख रहा है, भाई और भाभी खुश हैं, और मुझे क्या चाहिए। ये ना अपना अच्छा इमेज बिल्ड करने के लिए ऑन कैमरा ज़रूर बोलते हैं ऐसी बातें, पर सच बताऊँ तो जिज्जियों के दिल के अंदर वो होगा कि आज तक जहाँ पे हम ना जा पाए, आज तक जो हम ना कर पाए, ये बग्गा बग्गी कर रहे हैं। हालांकि बग्गा बग्गी भी पहली बार गए हैं, जहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं ट्रैकिंग पे, ये पहली बार गए हैं। तो इनके ना अंदर से एक पीड़ा हुई होगी, और जैसे देखिन होगा किसी एक के पास अलर्ट आवा होगा, वैसे सबने सब्सक्राइब कर रखा है। मान लो दूसरा कहीं इधर उधर रहा होगा तो भाई कॉल ज़रूर की गई होगी कि देखो आ गई महारानी हैं, देखो कैसे बढ़िया इधर उधर जा रही, नए दोस्त बना रही, देख लो मम्मी जी बहुरिया हाथ से निकली जा रही है। ये हम नहीं कहते हैं, ये भैया जिज्जियों के एक्स्ट्रा क्लासेस में ये ज्ञान होंगे। गाइडलाइंस ज़रूर बनाई जाएंगी, चाहे आप देख लेना। मम्मी जी यहाँ आएंगे ना, और उसके बाद मम्मी जी का जो अभी का व्यवहार है और जब बाद में आएंगी, वो व्यवहार ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा, देख लेना आप चाहे। क्योंकि अब हमारी जिज्जी लेके गई है तो एक्स्ट्रा क्लास ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। तो ये एक्स्ट्रा क्लास का अब यहाँ पर क्या होगा आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन कुछ हो यार, जनता जनार्दन देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। जनता के तमाम लोगों ने कहा है कि भाई तुम एंजॉय करो, ये जो पल है ना ये दोबारा जिंदगानी में नहीं आएंगे, ये अमूल्य हैं और इनकी कीमत समझो। खूब सारी मेमोरीज़ बनाओ और उनको फ़ोटो वोटो क्लिक करो, अपलोड करो, और फिर बाद में कुछ दिनों बाद आप यहाँ देखोगे तो लगेगा वाह यार ये पल हमने जिया था। बाद में इन सब चीज़ों की वैल्यू आएगी। कुछ लोग तो भाई लड़ाई झगड़ा और हमको सैटरडे करते रहेंगे कि हमको सैटरडे वहाँ जाना है, हम ये मेमोरी बनाएंगे, वो बनाएंगे। दुनिया भर की बातें उन्होंने ज़रूर करी थी, लेकिन ना बना नहीं पाए, खास कि ना दूसरों को कॉपी करने में अपनी लाइफस्टाइल भूल गए, अपने घर के हिसाब से अपना प्रतिक्रिया देना भूल गए, अपने हिसाब से अपना ज़िंदगानी जीना भूल गए। उनको तो बस दूसरे की तरह लाइफ चाहिए थी। तो भाई साहब बग्गा ने बग्गी की तारीफ़ा भी बहुत करी कि हमने ना बग्गी से ऐसी उम्मीद नहीं करी थी, जिस बहादुरी और निडरता के साथ ये चढ़ती चले ही हमको भी पिछाड़ दिया। तो बग्गे तुमको बताएं, तुम्हारे घर में किसी ने भी ना उम्मीद करी थी कि इस तरीके से इसने ना अब सब कुछ संभाल लेना, इस तरीके से इतनी नेगेटिविटी को हैंडल कर लेना है। देखो ये बात तो किसी ने भी नहीं सोची थी, ये वो सच बात है ना। अब उसने हैंडल कर लिया ना सारी चीज़ें। इतना लोग चाह रहे हैं, चाहती तो वो भी बम की तरह फट सकती थी, लेकिन ना वो फटी नहीं है। अब फटी नहीं तो वही लोग हैं, लोग फट गए, लोगों की असलियत बाहर आ गई। लेकिन हमारे बग्गी एकदम चालाक, चतुरता और धैर्य के साथ जो निपुणता दिखाई है, लोगों जो उसको दिखाना चाहते थे, उसका दूसरा साइड दिखाना चाहते थे, उन्हीं के असली चेहरे आ गए। लोग उनको ही जाके बोल रहे हैं कि अच्छा जल रही है, अच्छा भाभी के साथ ऐसा करेगी। तमाम लोग कह रहे हैं कि बहन दूर रहो, काहे आग लगा रही हो जिंदगानी में। अब देखो यहाँ कोई रिएक्शन वाला नहीं कह रहा है, ये सारी बातें आपके कमेंट सेक्शन में देखने को मिल रही हैं। और ये सब्सक्राइबर बोल रहे हैं, तो अब सब्सक्राइबर बोल रहे हैं, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ऑब्जर्व करते हैं। कहते हैं ना कि भाई साहब अगर धुआं है तो कहीं ना कहीं तो आग होगी, धुआं ऐसे तो नहीं आ जाएगा है, तो धुआं की कुछ ना कुछ वजह ज़रूर होती है। अब इस धुआं की वजह आप सबको पता ही है। तो बग्गी ने जिस तरीके से संभाला है भाई साहब, उम्मीद तो सब्सक्राइबर ने भी नहीं करा था। जिस तरीके से पहले वो बड़बोली और बच्चापन वाला एक्टिंग करती थी, तो लोग कहते थे कि बहन थोड़ा सा ना मैच्योर हो जाओ, एकदम बच्चों जैसी हरकतें ना करो, है ना। जिस तरीके से उसने अपने आप को बदल दिया, इसको कहते हैं हम बदलाव। यहाँ रोज़ लोग प्रॉमिस करते हैं कि अब हम चुलबुलाएंगे, बुलबुलाएंगे, लेकिन भाई आज तक हमने रिज़ल्ट नहीं देखा।
अरे 5-6 दिन के लिए दिखा दो, 10 दिन के लिए, अच्छा 2 दिन के लिए। आज वीडियो में कुछ और बोलेंगी, कल वीडियो में कुछ और बोलेंगी, परसों कहो वीडियो ना आवे और 3-4 दिन बाद आवे तो एक नई कहानी आ जावे। कहने का मतलब है भाई साहब, इनका खुद का कोई सोच नहीं, खुद का कोई स्टैंड नहीं है, तो बस इनके ये बहती हवा से हैं। जब मन में जो झोंका आता है हवा का सोच का, वो यहाँ है बुलबुला बना के फोड़ देते हैं कि अब हम ऐसे करेंगे, अब हम लेट गो करेंगे। जो आपके हाथ में नहीं, जो आपके बस में नहीं है, उसको छोड़ दो, उसमें ब्रेक ना लगाओ। तो बहन, इसी में भलाई है। किसी की ज़िंदगी का मालिक कोई नहीं बन सकता है, और ख़ासकर आप तो बिल्कुल भी नहीं। वो पति पत्नी अपने ज़िंदगी के मालिक हैं। आंटी जी भला बुरा तब बोल सकती हैं जब कभी आपको भी बोली हूँ। जब आपके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन बनाए नहीं गए, आपके बारे में तो ये बोला गया था हमार बेटौनी लाख कमाती है, उसके हिसाब से चलना होगा, हैं? ऐसा नहीं कि तुम्हारे हिसाब से एडजस्टमेंट करेगी। तो भाई, अब आपका मम्मी जी ने पहले कुछ ऐसा बनाया नहीं, तो अब बहुरिया के बारे में बनाओगी। तो बग्गीस तो वैसे भी बोल रखा कि आपको जरा भी लगे कि आपके साथ हो रहा है अत्याचार, तो आप ना लाइव भले ना करो, पर बातों बातों में ज़रूर बता देना। कहा कि हर कोई लाइव नहीं कर सकता, हर कोई अपने परिवार की धज्जियाँ ऐसे नहीं उड़ा सकता। अब कुछ लोग एक्स्ट्रा मॉडर्न होते हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा थोड़ा सा, समझ रहे हो ना, इंडिपेंडेंट होते हैं। हर चीज़ में उनको लगता है नहीं ये अत्याचार है, नहीं ये अत्याचार है। और जो रियल में अत्याचार होता है तब कुछ मुंह भी नहीं खोल पाते हैं। चुप रहूँगी, सब कुछ सहूँगी, कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मेरे खून के रिश्ते हैं। वाह जी वाह। तो अब उम्मीद करते हैं ये वाला ट्रैकिंग के बाद कहीं मम्मी जी नेक्स्ट वाली ट्रिप पे ना आ जाएं, कहें कि ना हमें भी ट्रैक पे जाना है। अब लास्ट टाइम बग्गा बग्गी गए हैं अभी, है ना, उसके बाद नोना जिज्जा हैं, इंडिपेंडेंट जिज्जी, झूठ की दीवानी, इन सब का भी बन सकता है नई का कहानी। लेकिन मम्मी जी लोग चल ना पाएंगी, हैं, तो ये कुछ और प्लान कर सकते हैं घूमने घामने का। क्योंकि पंछी बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन में, इनके सबके यहाँ कंपटीशन बहुत होता है। अगर किसी ने कुछ करा और सामने वाले को लगा अच्छा तुमने ये करा, अब देखो तुमसे ज़्यादा बड़ा करके दिखाते हैं। मतलब अंदर अंदर अपने लोगों से ही जलते भुनते रहते हैं और नित नए प्लान बनाया करते हैं। तो वैसे कुछ नया प्लान फिर से बनने वाला है। अब आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन भाई साहब, वहाँ एक जो सबसे बड़ी समस्या थी वो वॉशरूम के रिगार्डिंग, भाई सुन के मुझे भी बहुत अजीब लगा। क्योंकि कुछ लोगों का होता है कि भैया वॉशरूम जाना है, सोए नहीं अभी फिर से वॉशरूम जाना है। कई बार होता है कि जब तक नींद ना आए तब तक भाई 1-1 घंटे में जाना ही जाना वॉशरूम। और वैसे में 50-60 लोग और वॉशरूम एक, वो भी हाइजीन का लेवल का होगा आप सोच सकते हो। वैसे ट्रैकिंग बहुत सस्ती थी, 2000 पर पर्सन 1000 था आई थिंक, है ना। तो और उसमें खाना वाना भी इंक्लूड है। तो भाई साहब और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। और आदमियों के लिए तो भाई साहब वॉशरूम भी नहीं, मतलब साला तुम पहाड़ों में जाके छिछी पोटी करो, है मूत्र विसर्जन करो। देखो ये गलत बात है। ये जो भी ऑर्गेनाइज़ कराएं, इस कंपनी से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया करके ऐसी चीज़ें ना ही करो भाई। थोड़ा सा अच्छा भले तुम 1500 कर दो पर पर्सन, है, लेकिन खुलने में ऐसे नहीं भाई, बहुत दूर दूर तक गंदगी फैला रहे हो। बग्गा ने एक संदेश भी दिया कि अगर आप ऊपर जाते हो, खाने पीने की चीज़ें ले जाते हो, तो भाई इधर उधर कहीं थैली वैली ना फेंकना। अगर कोई कोल्ड ड्रिंक की कागज़ वाली बोतल या कांच वाली बोतल ले जाते हो तो वो भी वापस लेके आना अपना झोला में। कहा कि ना तमाम लोग ऐसा करते हैं, है ना। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि आने वाले टाइम में ना, अब ये वैसे तो ये आ चुके होंगे क्योंकि डेली बेसिस पे वीडियो डाले जा रहे हैं, है ना। और ये जो 2-3 दिन नहीं डाल पाए तो उसकी वजह यही रही होगी क्योंकि भाई जब तुम रास्ते में खुद ही चल रहे हो, ऊपर पहाड़ों पे तुम्हें कहाँ से नेटवर्क मिलेगा। तो बग्गा और बग्गी के वीडियो में जो गैप हुआ, अब वो चीज़ हमको समझ में आ गई है कि भैया कौन सी वजह थी जिसकी वजह से जो है वीडियोज़ नहीं आ पाए। ये वजह थी, ऐसा कोई ये नहीं था कि इन्होंने सोच समझ के प्लान करके नहीं डाला। वहाँ पर डाल ही नहीं सकते क्योंकि भाई जब पहाड़ी एरिया में चले जाओ, ऊपर से अगर ट्रैकिंग वाले एरिया होते हैं तो नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या होती है। अब वहाँ थोड़े तुम वाईफाई डोंगल टांग के घूम रहे हो। तो अब ये वजह समझ में आ गई कि बग्गा बग्गी के एपिसोड काहे नहीं आ रहे थे, लेकिन जिज्जी के हमारे एपिसोड नहीं आ रहे थे। मतलब भाई जिज्जी ने जो बताया वो हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था बोलने का। कुछ भी मैंने नहीं बोला, कुछ भी मैंने नहीं कहा क्योंकि ना मैं चुपचाप बस ना अपनी तबीयत को लेकर पड़ी हुई थी। ना हिलने का मन कर रहा था, ना डुलने का मन कर रहा था। वो तो कहो दूसरे दिन थोड़ा मोड़ा मन कर गवा,
नहीं तो फिर भैया मने ना होते तो क्या होता है। तो दर्शकों आपको क्या लगता है ई वाले ट्रैकिंग से मम्मी जी, दीदी जी, दूसर की वाली दीदी जी सब पे क्या प्रभाव पड़ा होगा, और का कितना ज़्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड होंगे, बग्गा बग्गी से कितना ज़्यादा खुश होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताना। का बग्गा बग्गी के आते ही इनका सबका कहीं हो जाएगा आना जाना। वैसे 29 फिर से आ रही है, हमारे जिज्जा जी कागजी पति के साथ हमारी जिज्जी की हियरिंग होगी हैं। अब बग्गे के साथ जाएंगी या इस बार बग्गे का त्याग कर देंगी, अकेली चली जाएंगी। वैसे सुनने में आया कि जिज्जी अकेली नहीं थी, चाची जी रात में आ जाती थी ताई जी, लेकिन जिज्जी ने जानबूझ के बग्गा बग्गी को गाली खिलाने के लिए भाई चाची का नहीं दिखाया, ताई जी का नहीं दिखाया, इसीलिए वीडियो नहीं बनाया। वैसे जिज्जी तुम बहुत ज़्यादा ना शिकारी हो, हैं अपने भाई भाभी का शिकार कर रहे हो, ना इनकी इमेज पे वार कर रही हो। अगर ताई जी आई थी तो पिछली बार तो आपने बता दिया था कि ताई जी आई, और इस बार ताई जी आई तो तुमने दिखाई नहीं करा। गलत बात है दर्शकों, आप ही बताओ गलत है कि नहीं है, हैं हमारे हिसाब से तो बहुत ही गलत है भाई साहब। हैं भाई इतना ज़्यादा काहे दूसरे के पीछे पड़ गए, नई नवेली जिंदगानी है, लिख रहे हैं नई कहानी है। अब तरक्की करने के लिए अब अपने घर परिवार के आजकल दर्शकों नहीं खुश होते हैं। पहले कहा जाता था कि पड़ोसी जलते हैं, रिश्तेदार जलते हैं, बढ़ते हुए नहीं देख सकते, लेकिन अब नई कहावत आ जाएगी इस कलयुग में कि अपने घर परिवार के भाई बंधु जलते हैं, अपने इनको बढ़ते नहीं देख सकते हैं। इनको लगता है कि भाई हमसे ज़्यादा कैसे कमा रहा है, हमसे ऊपर ज़्यादा कैसे जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अब क्या ही बताऊँ दर्शकों, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, चलते चलते मम्मी जी से हम गुहार लगा रहे हैं, मम्मी जी आ जाओ, बहुत होगा तुम्हारा घुमन घुमाई हैं। अपने घर का जो हालात जज्बात ख्यालात बिगड़ा है उसका संभाल लो। इंडिपेंडेंट जिज्जी अगर कहीं इधर उधर का मूड सटक गवा आटा माजी सटक ले, उसके बाद फिर लाई वाई कर देगी, और इस बार कागजी परिवार निशाने पर नहीं होगा, इस बार घर परिवार के ही लोग होंगे। बाकी दर्शकों आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।